दोस्तों, आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी झारखंड के रहने वाले संतोष ने अपने गांव में आज से 200 साल पहले घटी घटना को हम तक पहुंचाया है। उनकी इच्छा थी कि उनके गांव की इस घटना के बारे में भारत के अन्य प्रांत के लोग भी जाने। तो आज हम आपके सामने संतोष जी के गांव में घटी सच्ची घटना के साथ प्रस्तुत है। ये सच्ची घटना संतोष जी के दादाजी तथा उसी गांव के अन्य लोगों ने बताया कि एक समय जब उनके गांव में जमींदारी चलती थी, उस समय उनके गांव का जमींदार मानसिंह, जो एक नंबर का अय्याश आदमी था, मानसिंह गांव में मनमाना ढंग से लोगों से पैसा वसूल करता था और जो भी उसका समय पर पैसा नहीं लौटा पाता था, मानसिंह उस पर अत्याचार करता था। उस गांव के लोग उसके अत्याचार से परेशान थे और कैसे भी उसके अत्याचार से मुक्त होना चाहते थे। संतोष ने हमें बताया कि उसके गांव में प्राचीन काल से लेकर आज तक नागों की विशेष मान्यता है। उनके गांव वाले अपने आप को नागों के वंश का मानते हैं। उन लोगों के मुताबिक उनके वंश का वर्णन आपको महाभारत में भी सुनने को मिलेगा। इसलिए उनके गांव में सांपों को बहुत इज्जत और मान सम्मान दिया जाता है। संतोष के मुताबिक उनके गांव में बहुत सांप मिलेंगे, लेकिन आज तक एक भी सांप ने वहां के किसी भी इंसान को नहीं काटा और ना ही उन लोगों ने कभी किसी सांप को मारा है। लेकिन आज से 200 साल पहले उस जमींदार मानसिंह ने एक गलती की। उनके मुताबिक एक बार वो मानसिंह अपने नौकरों के साथ शिकार पर जंगल में गया। शिकार का शौकीन मानसिंह जब तक जंगल में शिकार नहीं कर लेता था, तब तक वो घर वापस नहीं आता था। लेकिन उस दिन उसको जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला, तो वो काफी गुस्से में था और वो बिना शिकार किए जंगल से वापस नहीं आना चाहता था। तभी उसको एक पेड़ पर दो सांप आपस में दूसरे से लड़ते हुए दिखे। उसने सोचा कि आज इन सांपों को मारकर ही काम चलाते हैं। तो उसने अपनी बंदूक की नली उन सांपों की तरफ मोड़ दी और गोली चला दी, जिसमें एक सांप को गोली लग गई और वो वही पेड़ से नीचे झाड़ियों में गिर गया। और जब जमींदार वहां ये देखने के लिए पहुंचा कि दोनों सांप मरे या नहीं, तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। उसने झाड़ियों में खोजना चाहा, तभी मानसिंह के नौकर ने बोला कि झाड़ियों में बहुत दूर तक फैली है, इसलिए गोली लगने से सांप झाड़ियों में कहाँ गिरा ये बताना जरा मुश्किल है और शाम होने को है, तो रात होने से पहले हम लोगों को महल पहुंचना चाहिए। नौकर की बात सुन मानसिंह उनके साथ साथ गाड़ी में बैठ महल की तरफ प्रस्थान कर गया। लेकिन इस बार शायद मानसिंह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठा, क्योंकि उसने जिन दो सांपों पर गोली चलाई थी वो कोई मामूली सांप नहीं थे, बल्कि वो एक इच्छाधारी नाग नागिन थे, जिसमें से जमींदार मानसिंह की गोली से नाग की मौत हो गई थी। नाग के मौत से नागिन बहुत गुस्से में थी और वो बदले की आग में जल रही थी। उसने जमींदार से बदला लेने की ठान ली। जब वो गांव में पहुंची, तब उसने गांव वालों से जमींदार मानसिंह के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। तो उसको पता चला कि गांव वाले भी उससे परेशान हैं। फिर गांव वालों ने उससे पूछा कि बेटी, आप उस मानसिंह के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या उस जमींदार ने आपके साथ भी कुछ गलत किया है? इस पर वो तुरंत एक बड़े नाग में बदल गई, जिसको देखकर गांव वाले डर गए और इधर उधर भागने लगे। लेकिन वो नागिन तुरंत औरत के रूप में बदल जाती है और गांव वालों से आग्रह करती है कि वे लोग उससे ना डरे और उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। नागिन की बात सुन गांव वाले रुक जाते हैं। उसके बाद नागिन उनको उस दिन उसके साथ घटित घटना के बारे में बताती है कि उस जमींदार ने शिकार के लिए उसके पति और उस पर गोली चलाई और गोली के लगने से उसके पति की मौत हो गई। उसकी बात सुनकर गांव वाले रुक गए और नागिन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उस इच्छाधारी नागिन ने बोला कि मैं यहाँ उस जमींदार मानसिंह को मारकर मेरे पति के मौत का बदला लूंगी और अगर भविष्य में कोई और जमींदार हुआ तो मैं उसको भी मार दूंगी। ये बोलकर वो सांप के रूप में बदलकर तेजी से उस जमींदार के महल की तरफ जाने लगी। नागिन की मदद के लिए गांव वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगे, क्योंकि जमींदार के महल में बहुत सारे नौकर चाकर थे जो मानसिंह की सेवा में लगे होते थे। इसलिए गांव वालों को ये लगा कि उनको नागिन की मदद करनी चाहिए, जिससे नागिन को उस जमींदार को मारने की मदद मिलेगी। उधर महल की तरफ गांव वालों को बढ़ते देख जमींदार के नौकर हाथ में बंदूक और डंडे के साथ खड़े हो गए। गांव वालों के चक्कर में उन लोगों का ध्यान नागिन पर पड़ा ही नहीं और नागिन दीवारों के सहारे महल के अंदर सीधे मानसिंह के कमरे में जा पहुंची। उसने देखा कि मानसिंह गहरी नींद में सो रहा है। उसने मानसिंह को नींद से जगाया। जब मानसिंह जागा तो वो अपने सामने एक सुंदर महिला को खड़ा देखकर चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि तू कौन है और तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? जिस पर उस नागिन ने उस जमींदार को बताया कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और वो यहाँ अपने पति की मौत का बदला लेने आई है।
नागिन ने मान सिंह को बताया कि उसने जंगल में उस पर उसके पति पर गोली चलाई थी और उसके पति की मृत्यु हो गई। नागिन की बात सुनकर मान सिंह जोरों से हंसने लगा, लेकिन अचानक से उसने देखा कि वो लड़की एक नागिन में बदल गई। वो ये देखकर डर गया और उसने अपने नौकरों को बुलाया, लेकिन सारे नौकर चाकर नीचे गांव वालों से उलझे हुए थे। मान सिंह अपने पलंग से नीचे उतरा और भागने लगा। नागिन ने भी उसका पीछा किया। मान सिंह भागते भागते छत पर चला गया, लेकिन उसने यही गलती कर दी क्योंकि छत पर वो कहीं और भाग नहीं सकता था। तो वो लगा नागिन के सामने हाथ जोड़ने, और नागिन का इरादा देखकर वो समझ गया कि नागिन उसको आज जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो छत से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मान सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग छत की ओर देखने लगे। इससे पहले कि उसके नौकर छत की तरफ भागते, मान सिंह छत से नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तो वो तुरंत मर गया और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये देख गांव वाले समझ गए कि इच्छाधारी नागिन ने अपना बदला ले लिया। संतोष ने बताया कि गांव वालों ने वही जंगल में उस नागिन और उसके पति के मंदिर का निर्माण करवाया, और आज भी उनके गांव में ऐसा माना जाता है कि वो नागिन उसी मंदिर में रोज आती है। इसलिए वहाँ के लोग उस मंदिर के पास दिखने वाले सांपों की सेवा कर आज भी पुण्य कमाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी संतोष जी की गांव की ये कहानी? अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप लोग हमारे साथ स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी जरूर दिखाएंगे।